हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कलाकंद की बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी। इसे हम बस 1 कप पानी से बनाएंगे और इसमें हमें बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। 2-3 सामान हम यूज़ करेंगे और झटपट बनाकर मतलब 10 से 15 मिनट में हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आपको अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबा दीजिएगा। तो हाँ, यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल दिया है 1 कप हम मिल्क पाउडर डालेंगे और उसी कप से हम 1 कप पानी डालेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अभी हमने कढ़ाई को गैस पर नहीं रखा है, ये सारे प्रोसेस हम कढ़ाई को नीचे ही गैस से रख कर रहे हैं और अच्छे से हम इसके मतलब दूध और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो लम्स होंगे उसे हम एकदम ख़त्म कर लेंगे, तब हम इसे कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम देखिए दूध को बराबर मिलाते हुए इसके लम्स ख़त्म कर ले रहे हैं। और आप जब गैस पर रख देंगे तो ये काम हो नहीं पाता है, इसलिए हम नीचे ही रखकर अपना मतलब दूध और पानी एक दूसरे में अच्छे से मिला ले रहे हैं। और इस तरह से हमारा बैटर तैयार है बनकर। तो इसमें लम्स अब नहीं है। अब इसे हम रख देते हैं गैस पर। तो हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया और उसे अब बराबर चलाते हुए हम दूध को पकाएंगे। अभी हमने फ्लेम को हाई रखा हुआ है और हाई फ्लेम पर जब आप रखिए तो इसे बराबर चलाते हुए पकाए। जब दूध देखिए हमारा हल्का सा पकने लगा है तब हम इसमें चीनी ऐड कर दिए हैं। यहाँ चीनी हमने 3 से 4 चम्मच ऐड किया हुआ है। आप अगर इससे भी ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच चीनी ऐड कर दिया और अब चीनी और दूध को बराबर चलाते हुए पकाएंगे 2 मिनट, जब तक कि चीनी हमारे दूध में अच्छे से मिल नहीं जाती है तब तक हम इसको दूध को बराबर चलाते हुए चीनी को पकाएंगे। और चीनी और दूध जब हमारा पक जाएगा एक दूसरे में तो हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर हमारे पास नहीं था तो हमने 2-3 इलायचियों को कूट कर ले लिया था। और इलायची पाउडर डालने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास नींबू था तो हम नींबू का रस डाल लेते हैं। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल दिया हमने और थोड़ा थोड़ा कर नींबू का रस डालेंगे हम और दूध को बराबर चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि इसमें मतलब दानेदार बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और इसमें हम और कुछ नहीं डालेंगे और आप घबराइएगा मत, नींबू का खट्टापन इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमने 1 नींबू को पूरा गाड़ लिया था और उसमें 2-3 टेबलस्पून पानी डालकर थोड़ा थोड़ा कर और पकाते हुए दूध को अच्छे से मतलब दानेदार टेक्सचर लाने के लिए हम नींबू का यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छे से पकाते हुए हम चलाते हुए मिलाएंगे और इस तरह से आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि हमारी जो दूध है वो धीरे धीरे मतलब दानेदार बन रहा है। तो इस तरह से हम बराबर चलाते हुए पका रहे हैं। यहाँ पर हमने गैस को हाई रखा है, लो नहीं किया है। आप चाहें तो लो भी कर सकते हैं अगर आप कोई काम में बिज़ी हैं तो, लेकिन आप अगर बराबर चलाते हुए मिठाई बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी मिठाई बनकर तैयार होगी और ये बिल्कुल भी कढ़ाई में लगेगी नहीं। तो इस तरह से देखिए हम बराबर चलाते हुए पका रहे हैं और इस तरह से हमारा दूध अब थिक होने लगा है और इसमें दाने भी पड़ने लगे हैं। तो ये दाने आपको अभी हम दिखाते हैं कि किस तरह से कितने लाजवाब हमारे दाने पड़ रहे हैं नींबू के। और यहाँ पर हमने डाल दिया है 2 टेबलस्पून पानी। जब दूध हमारा गाढ़ा होने लगा था ना तो हमने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून पानी इसलिए डाला था कि जो दानेदार है वो टेक्सचर अच्छे से खिलकर आएगा, जिससे कि हमारा मिठाई बहुत ही लाजवाब देखने में लगेगा और एक एक दाना अलग आपको लगेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये मिल्क पाउडर से मिठाई बनाकर तैयार की है। आपको इसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा और बाज़ार की महंगी मिठाई आप बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम बराबर चलाते हुए दूध को अपने पका लेते हैं। हमारा दूध जब थिक होने लगा है तो हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर देते हैं। लो नहीं किए हैं, लो मीडियम किए हैं। तो यहाँ पर लो मीडियम गैस पर हम दूध को अपने बराबर चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा दानेदार हमारा दूध बन गया है। तो इसी तरह से हम दानेदार अपना दूध बनाएं और बहुत ही लाजवाब मिठाई बनकर ये तैयार हुई थी। यकीन मानिए आप जब इस तरह से मिठाई बनाएंगे ना तो आप बाहर से तो बिल्कुल भी ख़रीदने नहीं जाएंगे। कम चीज़ों में ही अपने घर पर ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान कलाकंद की बर्फ़ी बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम बराबर चलाते हुए इसको अभी भी भून रहे हैं जब तक ये एक डो कंडीशन में नहीं आ जाएगा कि जिससे ये डो बनने लगे, तब तक हम इसे भून लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी मिठाई का अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमने शक्कर वगैरह मतलब चीनी वगैरह डाली थी
उसका जो रस है वो भी रिलीज़ हो रहा है। तो बहुत ही दानेदार मिठाई हमारी बन गई है और ये यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं बंद। हमारा मिठाई बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर एक कंटेनर ले लेते हैं, हमें एक बटर पेपर लगाकर अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे घी से। और घी से ग्रीस करने के बाद आप अच्छे से मतलब बटर पेपर लगा देंगे तो जिससे कि हमारी मिठाई बहुत ही अच्छे से निकल आएगी और बहुत ही जूसी हमारी मिठाई बनकर तैयार होगी। तो इसलिए आप बटर पेपर ज़रूर लगाइएगा जिससे कि आपकी मिठाई बहुत ही आसानी से कंटेनर में से निकल आएगी। तो इस तरह से हम सारी मिठाई के अपने डो को डालकर इसे सेट कर देंगे और बहुत ही जल्दी बहुत ही झटपट ये मिठाई बन जाती है। आप सिर्फ मात्र 15 से 20 मिनट में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने एक स्पून की सहायता से इसे अच्छे से स्मूथ कर लिया है और बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट बनकर तैयार होगी। तो स्मूथ करने के बाद हम इसे रख देंगे अब 1 घंटे रेस्ट के लिए। तो 1 घंटे जब रेस्ट कर लेगा हमारा मिठाई तो देखिए अच्छे से ये जम चुका है। अब यहाँ पर हमने जो बटर पेपर लगाया था उसकी वजह से बहुत ही जल्दी ये कंटेनर में से निकल आया है। तो यहाँ पर अब हम बटर पेपर हटा लेते हैं। आप देख रहे हैं कितनी जूसी हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं एक चाकू की सहायता से। आप जिस भी आकार में चाहें उसे कट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे मतलब बर्फ़ी का शेप ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। कितना लाजवाब इसका टेक्सचर और कितना दानेदार ये हमारा मिठाई बनकर तैयार हुआ है, आप इसे देख ही सकते हैं। तो बहुत ही जूसी और बहुत ही दानेदार ये हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हम बादाम के टुकड़ों से गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बादाम के 2 पीस कर लिए थे और उसी से हम गार्निश कर ले रहे हैं। आप इस पे चाहे तो डी का वर्क लगा सकते हैं या फिर किसी भी ड्राई फ्रूट से आप इसे मतलब सजा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना लाजवाब है और कितनी जूसी हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। और इस तरह से हमने जब अपनी मिठाई बनाकर तैयार की है तो बहुत ही ईजी तरीके से आप एक ही बार में अपनी ये दानेदार कलाकंद मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जोर से शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी में।